भाई जी, आप इतने सफल बिजनेसमैन हैं। आपकी सफलता का राज क्या है? बाबा। आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? बाबा को। आपने अभी बाबा शब्द का प्रयोग किया। तो बाबा शब्द का मतलब क्या है? क्या आप इस बा, बात को से एग्री करते हैं कि अगर भगवान का साथ हमारे साथ है, तो हमें आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता? आप सफलता किसको मानते हो? तो इतनी मुसीबत में कभी फँसे हो आप और भगवान ने तुरंत आपकी मदद कर दी। हर पल करते हैं, हर रोज करते हैं। कोई एक ऐ बार तो बाबा को कह भी देता हूँ कि बाबा थोड़ी देर छोड़ दो अब। मजाक कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी कोई ऐसी सेवा की है। वैसे ऐसा सिचुएशन मेरे साथ अभी तक आई नहीं है कि अच्छा। लोग करते आते भी हैं, गुस्सा करने के लिए भी आएंगे, पर वो सामने बैठते हैं तो कहते, वो बात ही भूल जाते हैं। वो बाबा की शक्ति है। मैंने कभी भी किसी के सामने बैठकर ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात करूंगा कि ये ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। मैं परमात्मा से सलाह लेता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि संभाल रखी है, तू ये छोटा सा काम नहीं संभाल सकता। हुँ। ओम शांति दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे खास व्यक्ति जुड़े हैं जो ना केवल एक सफल व्यक्ति हैं, बल्कि ब्रह्म कुमारी संस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़े भी हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है और वो भगवान ने उनको इतने बड़े ओहदे तक पहुंचने में कैसे मदद करी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप कितने वर्षों से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और भगवान की मदद का कोई ऐसा अनुभव? नाम तो मेरा आपको पता ही है, शारीरिक जो इंद्रजीत सिंह है। जी। और मैं राधा का ही रहने वाला हूँ। और लगभग पिछले 15 वर्षों से मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक अनुभव की बात है, तो सबसे बड़ा अनुभव तो यही रहा आश्रम से जुड़ने का मुझे, कि परमात्मा की नज़दीकी का एहसास जो वो प्रतिदिन बढ़ता चला गया। जी। आप और जीवन में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ती चली गई मुझे भी नहीं। जी। आप शैमफोर्ड और शैमरॉक स्कूल के चेयरमैन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट, रिलीजियस एक्टिविस्ट, प्रॉपर्टी डीलिंग का आपका कारोबार है। आपकी एक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के और रोटरी क्लब के सदस्य भी हैं। आप ये बताइए कि आप इतना सब कारोबार संभालते हुए आप अपने मन की स्थिति पर कैसे कंट्रोल करते हैं? शुरुआत दिन की अमृत वेला से होती है। जी। और मैं अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 3:30 बजे पिछले कई वर्षों से उठ जाता हूँ। और सबसे पहले उठकर परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ, उनको विश करता हूँ। और फिर अपना अमृत वेला शुरू होता है। उसके बाद रूटीन की काम है। फिर सुबह आश्रम पे आना होता है, मुरली क्लास होती है। तो मुरली क्लास तक, यानी कि लगभग सुबह से 3:30 से लेके और 7:30 बजे तक, जो बड़ा ही बिजी शेड्यूल रहता है। और मुझे पता भी नहीं लगता कि कैसे भाग भाग के सब काम हो रहे हैं। और कभी कभी कोई थकावट नहीं हुई आज तक। कभी ये नहीं हुआ कि आज मैं अमृत वेला मिस कर दूं। अच्छा। चाहे मैं रात को 2 बजे भी सोया हूँ किसी कारणवश से, पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही उठना है, उसी समय पर उठना है। आज तक परमात्मा का ये प्यार ही है मेरे साथ कि मुझे उसने मेरा एक भी दिन
पिछले आप ये मान के चलिए 15 वर्षों से किसी बहुत ही कोई कारण रहा हो कि मेरी मुरली क्लास मिस हुई हो, ओके। नहीं तो कभी नहीं। और तो जब से आप अमृत वेला शुरू किया है तब से तो कभी अमृत वेला भी मिस नहीं हुआ है। 15 सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आपको ब्रह्म कुमारी के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो सर्वप्रथम सबसे पहले मेरे ऑफिस में एक बार बहनें ही आई थी अच्छा, रक्षाबंधन का निमंत्रण देने, अच्छा। तो बस तभी से उनसे। तो आपको क्या इंस्पायर किया ऐसा कि आपने सोचा कि मैं भी एक बार जाके देखूं? बस जब बहनों ने कहा रक्षाबंधन पे मुझे जाना हुआ, तब तो इतना समय नहीं मैं रुक पाया था किसी काम से। तो उसके बाद फिर बहनों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप 7 दिन का कोर्स कीजिए। फिर जब मैंने कोर्स शुरू किया और तब से लेकर आज तक फिर मैंने मिस नहीं, एक भी दिन मेरा मिस नहीं। तो और ये आपको परमात्मा का प्यार ही है कि जो मेरा उन्होंने इतना साथ दिया जी, कि आज तक मैं खुद हैरान हूं कि मुझे अभी तक कभी इतना सारा दिन की कितना भी वर्किंग हो कुछ भी हो, कभी नेगेटिविटी नहीं आती। हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर रहता हूँ, कितनी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, जी, हर सिचुएशन को मैं ठीक है बाबा देख रहा है करेगा बढ़िया। तो बस बाबा परमात्मा का प्यार और साथ मिल गया, तो इसलिए सारे काम बड़े इजी लगते हैं, कभी जी। कोई मुश्किल काम लगा ही नहीं। जी, बहुत अच्छा है। आपने अभी बाबा शब्द का प्रयोग किया। जी। ब्रह्म कुमारीज़ वाले आमतौर पर बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं। जी। जो नॉन बीकेज़ हैं, उनको लगता है कि बाबा शायद कोई देहधारी हैं, जिनको वो गुरु मानते हैं। तो बाबा शब्द का मतलब क्या है? बाबा शब्द का मतलब ब्रह्मा कुमारीज में परम पिता परमात्मा सदाशिव के लिए, जी, किसी देहधारी की तो यहाँ बात ही नहीं। ओके। आप बाबा कहेंगे तो आपको परम पिता परमात्मा सदाशिव, जी, जो कि ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है, परमात्मा की कहीं पर भी किसी भी हमारे शास्त्रों में भी देह का जिक्र नहीं। जी, हमारे जो भी सनातन परंपराएं हैं, हमारे वेद हैं, उनमें सब जगह निराकार परमात्मा की ही बात की गई है। जी, और ब्रह्मा कुमारीज में भी ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप परम पिता परमात्मा सदाशिव, जो सदा कल्याणकारी हैं, जो सदा ही सबका मंगल करते हैं, जी, उसी की ही बात है। और ठीक है। बाबा याद आना मतलब बाबा नाम लेना, यानी कि हम शिव की बात कर रहे ओके। जैसे कि ब्रह्म कुमारीज़ वाले शिव को अपना पिता मानते हैं। हैं। तो जो अब थोड़ा हम पीछे जाएँ, जब ये संस्था शुरू हुई, तब बाबा शब्द पिता के लिए यूज़ किया जाता था। हम्म, तो तब से ये बाबा शब्द आई थिंक कि तब से ये बाबा शब्द यूज़ प्रचलन में आया और फिर तब से हम बाबा से क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है कि जी। भगवान से याद करने के लिए कि बाबा है तो मेरा है। तो वो कनेक्शन जो हम याद में रखते हैं, तो हमेशा हमारी बुद्धि में रहता है जी। कि बाबा ही मेरा है। बहुत अच्छे भाई जी। आप ये बताइए कि आप 15 सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया? सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो यही आया कि सबके लिए अच्छा सोचना, जी, सबके लिए अच्छा सोचना, शुभ भाव रखना, कि हम अगर परमपिता परमात्मा की संतान अपने आप को मानते हैं, और परमपिता परमात्मा कौन है? जो सबका सदा कल्याण करते हैं, सदा कल्याणकारी है। जी, तो जब हम उनको अपना पिता मान रहे हैं, हम उनकी संतान हैं, तो हम भी फिर उन जैसे ही हुए। तो हमें उन जैसा ही बनना है और सदा सबके प्रति मन में शुभ भावना, मंगल कामना हो, यही सबसे बड़ा मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इतने सादगी से भरे हैं, इतने सरल व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आप एक बिज़नेसमैन भी हैं और आपकी फैमिली भी है। आपके बच्चे भी हैं और आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। तो आप इतना सब बैलेंस कैसे करते हैं बिना किसी स्ट्रेस के? जबकि आपको कभी भी देखें तो आप एक स्माइल की तरह सबसे मिलते हैं। मैंने कहा ना कि बाबा, एक बार का अनुभव सुनाता हूँ मैं आपको। जी,
यही क्वेश्चन एक बार मेरे कज़न ब्रदर ने मुझसे पूछा था कई साल पहले, जी। लगभग 12 वर्ष पहले। मेरे काम के बारे में उन्होंने पूछा कि आपको महसूस नहीं होता कि आप इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो? और फिर आप कभी किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेते, टेंशन नहीं। तो मेरे मुख से बाबा ने निकलवाया। मैंने कहा, "अभी मैं तो बाबा से सलाह ले।" उन्होंने मुझे कहा कि आप किससे सलाह लेते हो? अच्छा। तो मैंने कहा, "अभी मैं किसी इंसान से सलाह नहीं लेता। जी। मैं परमात्मा से सलाह लेता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि सँभाल रखी है, तू ये छोटा-सा काम नहीं सँभाल सकता।" जी। तो बस वो जब मैंने उनको जवाब दिया, वो मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं इसमें, और उन्होंने कहा कि ये जवाब भी तू ही दे सकता है। हुँ, बहुत अच्छा भाई जी। जैसा आप मैंने कहा कि आप एक गृहस्थी में हैं और आप डेली क्लास करते हैं, मॉडली क्लास करते हैं और हर एक प्रोग्राम में आपको देखा जाता है। तो जो आजकल मतलब ये है कि जो गृहस्थी में वो कहते हैं कि हम भगवान से दूर हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि गृहस्थी में रहकर भी आप भगवान को याद कर सकते हैं? बिल्कुल, गृहस्थी में रह के आप ज़्यादा याद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िम्मेवारी बढ़ गई। हुँ, दोनों तरफ का बैलेंस रखना है ना। हाँ जी। तो ज़िम्मेवारी बढ़ने से क्या होता है, जब आप इंसान ज़िम्मेवारी लेना शुरू करता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की, माइंड की, जी। वो बढ़ती है। जो ये कहते हैं कि हम नहीं ले पाते, वो कहीं न कहीं अपने आप को धोखा देते हैं। परमात्मा के कार्य पर शंका रखते हैं हुँ, कि जब आप कह रहे हो कि सब कुछ परमपिता परमात्मा करते हैं, उनका साथ हमारे साथ है, तो फिर हमें किस प्रकार की कोई भी कैसी भी चिंता कैसे हो सकती है? हुँ, हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? भगवान पे। भगवान। सबसे पहला भरोसा हमारे भगवान पर होना चाहिए हमें। उसके बाद फिर हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम किसी के प्रति हमारे मन में कोई गलत भाव ना आए, क्योंकि गलत भाव नहीं हो आएगा तो फिर गलत कर्म भी नहीं होगा। जी, सही कहा आपने। आप ये बताइए कि ह्यूमन नेचर है कि हर टाइम कोई स्माइल नहीं कर सकता। कभी आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ हो कि आपको गुस्सा आया हो, आपको स्ट्रेस हुआ हो, तो आप उन चैलेंजेस को बाबा के ज्ञान से कैसे हैंडल करते हैं? मैं उस सिचुएशन में अपने आप को बाबा के सामने सरेंडर कर अच्छा जी। छोड़ देता हूँ कि बाबा अब आप आ जाओ। वैसे तो बाबा हर समय साथ है, हाँ जी। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं 1 सेकंड से पहले बाबा को अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ, और फिर वो सिचुएशन कब निकलती है मुझे भी नहीं पता। आप एक बहुत ही सफल बिज़नेसमैन हैं। आपको पल-पल पे हर एक टाइप के लोगों से मिलना पड़ता है, डीलिंग करनी पड़ती है। हर एक का संस्कार अलग हो सकता है, कोई गुस्से वाले भी हो सकते हैं, कोई ईर्ष्या वाले भी हो सकते हैं। हुँ। आप उनसे कैसे फेस करते हो? और अपनी स्थिति को हमेशा एक स्थिर रखते हो, इसका क्या राज़ है? इसका राज़ यही है कि सादगी। मैंने कभी भी किसी के सामने बैठकर ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात करूँगा तो ये ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। मैं जैसा हूँ बिल्कुल साधारण रहता हूँ सबके साथ, जी। साधारणता से ही बात करता हूँ। कभी कोई ऐसी मन में बात ही नहीं आई कि मैं कुछ स्पेशल कहूँ, कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ करूँ, तो इसलिए कभी महसूस नहीं हुई ये बात, और बड़ा ईज़ी रहता हूँ सबके साथ। और सभी कहते हैं कि आप इतने ईज़ी कैसे रहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि आप भी रहो। हमें ईज़ी रहना बड़ा आसान है। हमने ईज़ी नेचर होना आज सोच-सोच के उसको बड़ा मुश्किल कर दिया। वो तब तक नहीं होगी जब तक आपके मन में सफाई नहीं। बट भाई जी कहीं ऐसा भी कहते हैं कि हम घर परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, अगर हम सख्ताई से नहीं रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो आगे वाले जो हमारे हैं वो बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? नहीं, देखो, जब आप गृहस्थ जीवन में हो, आम जीवन में भी हो आप, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत कहना भी पड़ता है। बच्चे को समझाने के लिए, जी।
परंतु ये तो नहीं है कि हम बच्चे का हित कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये है कि आपके चेहरे पर स्माइल रहना बहुत जरूरी जी। कि अगले वाला अगर आप पर गुस्सा कर रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे से वैसे भाव ना आए। आप याद रखें जी। कि मैं बाबा मेरे साथ हूँ, जी। मैं और बाबा एक साथ हैं। तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जो, वैसे ऐसा सिचुएशन मेरे साथ अभी तक आई नहीं है कि अच्छा। लोग करते आते भी हैं, गुस्सा करने के लिए भी आएंगे, पर वो सामने बैठते हैं तो कहते, वो बात ही भूल जाते हैं। वो बाबा की शक्ति है कि हाँ, वो आपके देख के ही आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है हाँ, कि वो भी पॉजिटिव हो वो जाते हैं। पॉजिटिव रहते हैं, वो बात ही भूल जाते हैं। अच्छा। फिर वो कहेंगे हम आए तो कुछ और बात करने थे, हाँ। पर चलो और बात कर लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। अच्छा, अच्छा।